जब एक मासूम बच्ची को अंधेरी रात में कब्रिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया तो अल्लाह की मदद एक बंदरिया की सूरत में आई, जिसने मां बनकर उसे बचाया, दूध पिलाया और गोद में सुला लिया। मगर दूसरी तरफ उसी गांव में एक दरिंदा छुपा बैठा था जो खूबसूरत और कुंवारी लड़कियों को कैद करता, फिर उनकी इज्जत लूटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता। आखिर वो ऐसा क्यों करता था और क्या उस बच्ची को भी उस दरिंदे का सामना करना पड़ा? जानिए एक ऐसी कहानी जो आंखें नम कर देगी और दिल को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां एक मेहनती किसान रहा करता था। उसकी शादी को कई बरस गुजर चुके थे, मगर रब ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। आखिरकार गांव के बुजुर्गों के मशवरे से उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ महीने गुजरे और रब करीम ने अपने फजल से उसे एक बेटी अता की। वो बच्ची इतनी प्यारी थी कि गांव की औरतें उसे देखकर कहा करती जैसे परी आसमान से उतर आई हो। किसान ने शुक्राने के नफल अदा किए और बेटी का नाम परियान रख दिया। किसान और उसकी नई बीवी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उसकी पहली बीवी के दिल में हसद की आग जलने लगी। वो उस नन्ही सी जान को एक लम्हा भी बर्दाश्त ना कर पाती थी। दिन गुजरते गए और जब परियान ने अपनी तोतली जबान में अब्बा अब्बा पुकारना शुरू किया तो पहली बीवी के सीने पर जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। अब वो बच्ची उसके लिए एक कांटे की तरह चुभने लगी। परियां की मां घर के काम काज में मसरूफ रहती, जबकि पहली बीवी खेतों में किसान का हाथ बटाती। एक दिन जब परियां की मां करीबी दुकान से सौदा सुल्फ लेने गई तो पहली बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने बच्ची को चुपके से गोद में उठाया और खेतों से होते हुए गांव के किनारे पर वाक़े वीरान कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में यह ख्याल पल रहा था कि अगर उस बच्ची को कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाए तो रात को आने वाले जानवर खुद ही उसे खत्म कर देंगे और वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। जब वो पुरानी कब्रों के बीच पहुंची तो उसने बगैर किसी रहम के उस मासूम को जमीन पर फेंका और पलटकर चल दी। परियां झाड़ियों के बीच पड़ी, खौफ से कांप रही थी। उसके आंसू उसकी छोटी छोटी पलकों पर ठहर गए थे। वो ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, बस रोती रही, बिलखती रही और थक हार कर वहीं सो गई। कहते हैं नन्हे बच्चे खुदा की अमानत होते हैं। इसी तरह परियां भी बेखबर थी कि उसके साथ क्या हुआ है। जब आंख खुली तो सिसक सिसक कर अब्बा अब्बा पुकारने लगी, मगर सुनने वाला वहां कोई न था। परियां भूख से बेहाल हो गई थी। नाजुक सी बच्ची जो ना चल सकती थी, ना बोल सकती, घिसट घिसट कर कब्रिस्तान से निकलकर गांव के परले कोने की तरफ बढ़ने लगी। वो हिस्सा जहां वीरान खंडरात, घने दरख्त और पुराने मजार पड़े थे। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के दरख्त के पास जा पहुंची। उस दरख्त पर एक बंदरिया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसी बरगद के अकब में एक पुरानी सी झोंपड़ी बनी हुई थी जहां एक फकीर बाबा मुकीम थे। मगर उस वक्त फकीर बाबा किसी करीबी बस्ती में जा चुके थे अपने रोजमर्रा के मांगने के लिए। बंदरिया उनकी साथी थी और फकीर बाबा उसे भी अपने ही बच्चों की तरह पालते थे। जैसे ही बंदरिया ने एक नन्ही बच्ची के रोने की आवाज सुनी, वो दरख्त से उतरकर जमीन पर आई और फौरन परियां को अपनी बाहों में भर लिया। परियां जोर जोर से अम्मी अब्बा पुकार रही थी। बंदरिया ने कुछ दरख्तों के नरम फल चुनकर उनका रस निकाला और नरमी से बच्ची के लबों पर लगाया। थोड़ी देर में परियां को सुकून सा महसूस हुआ। बंदरिया ने कभी उसके बाल संवारे, कभी गालों पर हाथ फेरा, जैसे कोई असली मां अपनी औलाद को थपक रही हो। वो नन्ही बच्ची आखिरकार बंदरिया की गोद में नींद की आगोश में चली गई। कई दिनों तक बंदरिया ही परियां की मां बनी रही। भूख, प्यास, गर्मी, मिट्टी, हर चीज का खुद ध्यान रखा। और जब फकीर बाबा वापस आए तो झोंपड़ी के बाहर एक बंदरिया को इंसानी बच्ची के साथ लिपटा हुआ पाया। वो हैरान हुए और बंदरिया से बच्ची को गोद में लेकर अंदर ले गए। फकीर बाबा ने प्यार से बच्ची से पूछा, बेटी तुम कौन हो? लेकिन बच्ची अभी इतनी छोटी थी कि बोल ना सकी। फकीर बाबा ने मोहब्बत से उसे नहलाया, खिलाया और उसे एक नया नाम दिया, नूरीन, क्योंकि उसका चेहरा चांदनी की तरह रोशन था। अब नूरीन झोंपड़ी के गिर्द घूमती, बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती, कभी लकड़ियों से खेल, कभी पत्तों से। बंदरिया उसे हर वक्त अपने साथ रखती, कभी फल खिलाती, कभी छोटे छोटे गद्दे बनाकर लिटाती और जब भूख ज्यादा लगती तो गाय का दूध पिलाती।
फकीर बाबा ने एक देसी गाय भी पाल रखी थी। नूरीन 6 साल की हुई तो फकीर बाबा को बाबा जी कहने लगी और बंदरिया को मां का दर्जा देने लगी। बाबा जी दिन में तस्बीह पढ़ते, वज़ाइफ करते और नूरीन उन्हीं के साथ बैठकर सीखती। वो दिन रात उन्हीं के साए में बड़ी होने लगी, आदाब, अखलाक और दुआओं के साथ। जब नूरीन 15 साल की हुई तो उसकी खूबसूरती और मासूमियत में रोशनी ऐसी थी कि जो भी देखता रुक जाता। परिंदे, बंदरियां, जानवर सब उसके दोस्त थे। बंदरियां लकड़ियां लाती, नूरीन झोंपड़ी में खाना बनाती। वो अब फकीर बाबा का सहारा बन चुकी थी। एक दिन फकीर बाबा ने कहा, बेटी नूरीन, मुझे दूसरे गांव जाना है। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूं। बाहर ना निकलना, बंदरियां तुम्हारे साथ रहेगी। वो तुम्हें लकड़ियां ला देगी, नदी से पानी भी, मगर तुम इस झोंपड़ी से बाहर मत जाना। बस अल्लाह का जिक्र करना और दिल मजबूत रखना। अब झोंपड़ी में सिर्फ नूरीन और बंदरियां रह गए थे। नूरीन भी अब फकीर बाबा की तरह झोंपड़ी में खामोशी से बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करती। बंदरियां और उसके छोटे छोटे बच्चे नूरीन के इर्द गिर्द बैठ जाते, जैसे वो भी दुआ सुन रहे हों। शाम को जब नूरीन खाना तैयार करती तो मगरिब की अज़ान के बाद वो जायद नमाज बिछाकर इबादत में मसरूफ हो जाती। एक दिन जब वो दुआ में मसरूफ थी तो बंदरिया का एक बच्चा शरारत से सारा खाना उलट गया। नूरीन जैसे ही दुआ से फौरिग हुई तो उसे सारा बिखरा हुआ खाना देखकर गुस्सा आया। वो उस शरारती बंदरिया के बच्चे से बोली, तुमने सारा खाना जाया कर दिया, हमें भी नहीं सोचा। उसने गुस्से में आकर बच्चे को हल्की सी थपकी दे दी, मगर वो बंदरिया का बच्चा गुस्से में आ गया और चूल्हे में रखे मिट्टी के घड़े में पानी उंडेल दिया, जिससे आग बुझ गई। ये देखकर नूरीन के चेहरे पर परेशानी छा गई। वो बड़बड़ाने लगी, अल्लाह खैर, ये चूल्हा अब कैसे दोबारा जलाऊंगी? लकड़ी भी गीली पड़ी है, जलती नहीं। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। ना नूरीन ने कुछ खाया, ना बंदरिया और ना उसके बच्चों ने। बंदरिया का वो बच्चा जो शरारत कर बैठा था अब पछता रहा था, काश मैंने आग ना बुझाई होती, अब सब भूखे बैठे हैं। रात होते ही नूरीन ने सोचा कि बाहर निकलकर कोई मदद तलाश करे। झोंपड़ी से बाहर कदम निकालते ही उसे थोड़े फासले पर एक और पुरानी सी झुग्गी से धुआं उठता नजर आया। वो फौरन उस तरफ बढ़ी, क्योंकि शायद वहां किसी ने चूल्हा जला रखा हो। वो झुग्गी एक पुरानी खौफनाक सूरत वाली बुढ़िया की थी, जो सब गांव वालों में दरोगो और चुड़ैल मिजाज मशहूर थी। उस झुग्गी के एक कोने में उसका दमदार बेटा भी रहता था, जिसके बारे में मशहूर था कि इंसान की बू सूंघकर पहचान लेता है। बुढ़िया ने जैसे ही नूरीन को देखा, उसकी आंखों में लालच आ गया। दिल में सोचा, काश मेरा बेटा अभी होता तो आज की रात का शानदार शिकार मिल जाता। लेकिन जब बेटा मौजूद ना था तो बुढ़िया ने इरादा किया कि नूरीन को बातों में लगाकर झुग्गी में रोक ले। उसने नूरीन से नरमी से पूछा, आ जा बेटी, इस सुनसान रात में तू कहां आ निकली? नूरीन ने सादगी से जवाब दिया, अम्मा, मेरे बाबा जी शहर गए हैं और मैं अकेली हूं। बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी है, जरा सी आग दे दें ताकि खाना बना सकूं। बुढ़िया ने मसनूई हमदर्दी से कहा, आग तो बेटी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है। मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम कर दो तो बड़ा एहसान होगा। नूरीन बोली, अम्मा फरमाएं, क्या काम है? बुढ़िया ने कहा, इधर जो चक्की पड़ी है उसमें बजहरे मोटे दाने पीस दो ताकि मेरा बेटा आकर भूखा ना रहे। नूरीन ने जल्दी जल्दी बजहरे पीस दिए। पसीना पसीना हो गई, फिर बोली, लो अम्मा, काम हो गया, अब जरा आग दे दो। मगर बुढ़िया ने फिर एक काम थमा दिया, बस बेटी, एक छोटा सा काम और घर की झाड़ पोंछ कर दो, ये कमजोर हाथ अब नहीं चलते। नूरीन ने कुछ ना कहा, झाड़ू पकड़ा, जमीन साफ की, बर्तन धोए और जैसे जैसे बुढ़िया कहती गई वो करती गई। बुढ़िया बार बार अपनी झुग्गी से बाहर झांक रही थी। उसके दिल में बेचैनी थी। आखिर वो कमबख्त बेटा आज आया क्यों नहीं? वो बड़बड़ा रही थी, और मैं कब तक इस बच्ची को बहाने बहाने से रोके रखूं? अगर थोड़ी देर और ना आया तो ये लड़की तो चली जाएगी। इतने में नूरीन फिर उसके पास आई और नरमी से बोली, अम्मा, मैंने आपके सब काम खत्म कर दिए हैं, अब जरा सी आग दे दें ताकि मैं अपनी झोंपड़ी में जाकर खाना पका सकूं। बुढ़िया एक बार फिर चालाकी से बोली, बस बेटी, एक छोटा सा काम और पीछे वाले कुएं से जरा पानी भर ला दो। नूरीन ने फौरन घड़ा उठाया और भागती हुई नदी किनारे जा पहुंची। पानी भरकर वापस आई और कहने लगी, अब अम्मा बस,
मुझे बहुत देर हो गई है, आप आग दें या ना दें, मैं जा रही हूं। बुढ़िया मीठे लहजे में बोली, बेटी नाराज ना हो, तुम बहुत अच्छी हो, ये लो आग, और जाते जाते ये एक मुट्ठी दाने भी साथ ले लो। जहां जहां से तुम गुजरो उन्हें जमीन पर बिखेरती जाना। नूरीन ने दाने थाम लिए और वो आग के साथ वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गई। जैसे जैसे कदम उठाती गई, दाने गिराती गई। वापस पहुंचते ही उसने बंदरियां और उसके बच्चों को गले से लगाया, चूल्हा जलाया और जल्दी से खाना पकाकर सबको खिलाया। फिर खुद भी कुछ खाकर सुस्ताने लगी। कुछ ही देर बाद वही बुढ़िया का शैतानी मिजाज बेटा वापस घर पहुंचा। बुढ़िया फौरन उस पर बरस पड़ी। कहां मर गए थे, इतनी देर लगा दी। एक शानदार शिकार खुद चलकर दरवाजे तक आया था, मगर तुम न थे। मैंने उसे रोकने के लिए जो दाने दिए थे उनका पीछा करो, वही तुम्हें उसका रास्ता दिखाएंगे। वो दरिंदा सिफत लड़का फौरन दानों के निशानों के पीछे चलने लगा। वो दाने कब्रिस्तान के किनारे एक बरगद के दरख्त के पास खत्म हो गए, जहां फकीर बाबा की झोंपड़ी बनी थी। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और धोखा देने की कोशिश करते हुए बोला, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मगर नूरीन तो थकन से बेखबर खाना खाकर सो चुकी थी। उसे आवाज सुनाई न दी। दरिंदा तैश में आ गया। वो दरवाजा तोड़ने लगा, मगर झोंपड़ी का दरवाजा फकीर बाबा ने लोहे की सलाखों से मजबूत कर रखा था। दरवाजा ना टूटा, मगर जोर आजमाई में उसकी एक उंगली दरवाजे के बीच में आकर फंस गई और टूट गई। वो दर्द से चीखता हुआ पीछे हटा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब नूरीन ने आंख खोली और दरवाजा खोला तो जमीन पर टूटी हुई उंगली का नाखून पड़ा था, जिसे शायद वो दरिंदा वहीं छोड़ गया था। नूरीन ने जैसे ही उस नाखून को उठाया, वो उसके हाथ में चुभ गया। जहर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में फैलने लगा और वो जमीन पर गिरती चली गई, बेहोश होकर। बंदरियां और उसके बच्चे फौरन उसके पास आ गए, कभी पांव दबाते, कभी सर सहलाते, मगर नूरीन की आंख न खुली। बंदरियां रोती रही, रो रो कर जमीन भिगो दी। उसी वक्त गांव से बाहर से कुछ सवार आ रहे थे, घोड़ों पर बैठे हुए, हाथों में नेजे। लगता था जैसे किसी अहम आदमी का काफिला हो। उनके दरमियान एक नवाबजादा भी था, गांव के करीबी इलाके का बासर शख्स, जो अपने दरबारियों और मुलाजिमों के साथ शिकार की गर्ज से निकला था। नवाबजादे ने एक नौकर से कहा, यहीं पर कैंप लगाओ, थोड़ा आराम कर लें। अचानक उसकी नजर एक पुरानी झोंपड़ी पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसने हुक्म दिया, अंदर जाकर देखो, कोई है तो आवाज दो। नौकर अंदर गया और कुछ ही लम्हों बाद वापस आया। हैरानी से लरजती आवाज में बोला, जनाब, अंदर एक निहायत खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी है और उसके पास एक बंदरिया बैठी रो रही है। जैसे ही नवाबजादे के खादिम ने नूरीन की हथेली से वो जहरीला नाखून निकाला, नूरीन का जिस्म एकदम झटके से हिला और उसने आंखें खोल दी। नवाबजादा फौरन उसके करीब आया और कहा, बीबी, मैं इस इलाके का नवाब हूं, तुम्हें मुर्दा समझकर छोड़ा नहीं, तुम्हारी जान बचाई है। फिर नरमी से बोला, बेटी तुम कौन हो, इस सुनसान इलाके में अकेली क्यों, और ये बंदरियां जो तुम्हारे साथ रोती रही, तुमसे क्या रिश्ता रखती है? नूरीन ने आहिस्ता आवाज में कहा, नवाब साहब, मैं अकेली नहीं हूं, ये बंदरियां मेरे बचपन से मेरे साथ हैं। मेरे बाबा एक फकीर बाबा थे जो इबादत के लिए गए थे, वो जल्द वापस आने वाले थे। नवाबजादा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम बहुत मासूम और खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हवेली चलो। एक लड़की का अकेले जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं होता। नूरीन ने बंदरिया की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से इजाजत में सर हिला दिया। जब वो तीनों, नवाबजादा, नूरीन और बंदरिया, हवेली पहुंचे तो नवाब की मां फौरन चौंक गई। बेटा, ये लड़की किस रिश्ते से आई है तुम्हारे साथ? लोग सवाल करेंगे, इल्जाम लगाएंगे। बेहतर यही है कि तुम इससे निकाह कर लो, ताकि इज्जत भी महफूज रहे और इस बच्ची को सहारा भी मिले। चंद दिनों बाद निकाह हुआ और नूरीन नवाबजादे की बीवी बन गई। नवाबी बीवी, एक हवेली की रानी। हालांकि नवाब की पहले से एक बीवी मौजूद थी, मगर नूरीन की मासूमियत ने नवाब का दिल जीत लिया। नवाब ने नूरीन की खिदमत के लिए एक बूढ़ी माई को मुकर्रर किया, जो नूरीन को अपनी बेटी की तरह चाहती थी। एक दिन वो माई नूरीन से कहने लगी, बेटी, इस हवेली में एक चीज से बचना, तुम्हारी सौकन से। वो बहुत होशियार है
और खामोश रहकर वार करती है। नूरीन मुस्कुराई। अम्मा जी, वो तो मुझे बहनों जैसा समझती है, मैं भी तो इसी हवेली की रानी हूं, उसको मुझसे जलन क्यों होगी? माई ने कोई जवाब ना दिया, बस आहिस्ता से सर हिला दिया। वक्त गुजरता गया। नूरीन अक्सर अपनी सौकन के कमरे में जा बैठती, बातें करती, हंसती, कुछ सीखती, कुछ सुनाती, मगर वो सौकन अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जलन, हसद और नफरत के शोले उसके दिल में भड़क रहे थे, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कान सजी रहती। एक दिन हवेली के बाग में दोनों खड़ी थीं, बंदरियां भी पास ही बैठी थीं। सौकन ने बड़ी नरमी से कहा, नूरीन, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, खास तौर पर जब जेवर पहनती हो। अगर यकीन ना आए तो आओ, नदी के किनारे जाकर अपने अक्स में खुद देख लो। नूरीन मुस्कुराई और सौकन के साथ चलने लगी, मगर बंदरिया ने फौरन नूरीन के दुपट्टे का कोना पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, जैसे खबरदार कर रही हो, मत जाओ। मगर नूरीन ने गुस्से से बंदरिया को झटक दिया। क्या मसला है? हर वक्त मेरा पीछा क्यों करती हो? जाओ, मुझे अब कुछ वक्त अकेला भी गुजारने दो। फिर दोनों नदी के किनारे पहुंची। नूरीन पानी में अपना अक्स देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी लम्हे उसकी सौकन ने मौका देखकर उसे जोर से धक्का दे दिया। नूरीन पानी में गिरी और चूंकि तैरना नहीं आता था, वो चीखती, हाथ पांव मारती डूबने लगी। सौकन फौरन वापस हवेली की तरफ भागी। चेहरे पर घबराहट की एक झूठी झलक, मगर दिल में खुशी की आग जल रही थी। जब नवाबजादा वापस आया तो वो नूरीन को हर जगह ढूंढने लगा, हवेली के सहन, कमरों, बागा, मगर वो कहीं ना मिली। फिर वो सीधा अपनी पहली बीवी के पास पहुंचा और सख्त आवाज में पूछा, नूरीन कहाँ है? क्या तुम्हें कुछ पता है? नवाबजादा जब नूरीन को ना पा सका तो शक उसके दिल में जागने लगा। कहीं तुमने मेरी नूरीन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? बड़ी बीवी ने चेहरे पर मासूमियत सजाकर कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं हुजूर। शायद उस बंदरिया ने ही कुछ किया हो, क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ लगी रहती थी। ये सुनकर नवाबजादा तैश में आ गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया जाए, लेकिन दिल का सन्नाटा खत्म ना हुआ। नवाबजादा दीवारों से सर टकराने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया। हर रोज सिर्फ यही सवाल उसकी आंखों में घूमता, नूरीन कहाँ गई? एक दिन वो तन्हा हवेली से बाहर निकला। नदी किनारे बैठा तो उसकी नजर एक खूबसूरत सफेद खुला खुला सा फूल पर पड़ी, जो पानी की सतह पर झूल रहा था। फूल को देखकर वो चौंक गया। ये चेहरा, ये नरमी, ये रोशनी, ये तो बिल्कुल मेरी नूरीन जैसी है। फूल झुककर जैसे नवाबजादे को सलाम कर रहा हो। वो फूल से बातें करने लगा, क्या तुम मुझे मेरी नूरीन की याद दिला रहे हो? वो भी तुम्हारी तरह नाजुक, खूबसूरत, खामोश सी थी। अब वो रोज उस नदी पर आता, फूल से बातें करता, जैसे वो नूरीन से राज कह रहा हो। बड़ी बीवी को शक हुआ, कहीं वो फूल नूरीन का ही रूप तो नहीं। गुस्से में आकर उसने हवेली के नौकर को हुक्म दिया, जो फूल नदी के बीच खिला है उसे जड़ से काट दो। नौकर ने अगले दिन जाकर वो फूल जड़ से निकालकर नदी के किनारे फेंक दिया, मगर जिस मकाम पर फूल था वहां अगले दिन एक सेब का दरख्त उगाया, बहुत नायाब, दिलकश और अनोखा। उस पर एक ऐसा सेब लगा जो आम सेबों से कहीं ज्यादा बड़ा था। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे, मगर कोई भी उसे तोड़ने की जुर्रत ना कर सका, क्योंकि वो नवाबजादे के इलाके में था। दूसरी तरफ गांव के उस किसान के यहाँ, जो नूरीन को पैदा होते वक्त खो बैठा था, रब ने उसे एक बेटा दिया, मगर बीवी का दिल अब भी परियांग की याद में खाली था। एक दिन किसान की बीवी थककर उस सेब वाले दरख्त के नीचे लेटी, टोकरी एक तरफ रखी और आंख लग गई। इतने में वो बड़ा सेब खुद ब खुद दरख्त से टूटा और सीधा उसकी टोकरी में गिरा। बीवी चौंकी, देखा सेब मौजूद है, घबरा गई कि कहीं कोई देख ना ले। अगर किसी ने समझ लिया कि मैं चोरी से सेब ले जा रही हूं तो नवाब मुझे जेल भिजवा देगा। उसने जल्दी से सेब को पल्लू से ढांपा, टोकरी उठाई और तेजी से घर पहुंची। पति को सारी बात सुनाई। जब दोनों ने टोकरी खोली तो वहां सेब नहीं था, बल्कि एक नन्ही चमकती आंखों वाली गोल मटोल बच्ची बैठी मुस्कुरा रही थी। दोनों हैरान, खुश और रोते हुए कहने लगे, ये तो अल्लाह की तरफ से वापस भेजी गई रोशनी है। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया
और वो देखते ही देखते एक जवान लड़की में बदल गई। दूसरी तरफ फकीर बाबा जब अपने आस्थाने पर वापस आए तो ना नूरीन थी न बंदरियां। उन्होंने पागलों की तरह जंगल छाना, कब्रिस्तान देखा, हर दरख्त के नीचे झांका, हर नदी किनारा खंगाला। आखिरकार फकीर बाबा चलते चलते नवाबजादे की हवेली जा पहुंचे। नवाबजादा उनको देखकर चौंक गया। बाबा जी, आप? फकीर बाबा की आंखों में नमी थी। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करके इबादत में गया था, मगर वापस आया तो ना वो थी न बंदरियां। ये सुनते ही नवाबजादा अंदर से टूट गया। खामोशी से गर्दन झुका ली, क्योंकि वो जान चुका था नूरीन वही है, वही जिसे बाबा जी बेटी कहते थे और जो अब उसकी रानी बन चुकी थी। नवाबजादे ने फकीर बाबा को सारी हकीकत सुनाई तो बाबा की आंखों में हैरानी और दर्द इकट्ठे झलकने लगे। वो आहिस्ता से बोले, मेरी बेटी नूरीन खत्म नहीं हो सकती। मैंने उसे ऐसे वजाइफ और इल्म सिखाए हैं जिनसे कोई बदरूह या शैतानी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर दुनिया की जाहिरी आंखों से वो खत्म भी हो गई हो तो मेरी बेटी किसी और रूप में जरूर लौटेगी, चाहे किसी इंसान की सूरत में या किसी बेजबान चीज में, लेकिन जब तक ऊपर से बुलावा ना हो मेरी नूरीन कभी मिट नहीं सकती। नवाबजादे ने बाबा को दुख भरी आवाज में कहा, बाबा जी, वो सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, मेरी बीवी है, मेरी रानी। मैंने उसे अपने दिल से अपनाया और आज वो मुझसे बिछड़ गई है। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, इस बच्ची का नसीब शायद ऐसा ही लिखा था। पहले वो माँ बाप से बिछड़ी, फिर फकीर बाबा से, अब अपने शौहर से। खुदा ही जानता है कि कब, कहां और किस रूप में वो फिर हमारे सामने आएगी। नवाबजादे ने फकीर बाबा को महल में एक कमरा दे दिया ताकि वो वहां बैठकर अपने वजैफ और मुराकबे से नूरीन का सुराग लगा सकें। बाबा ने आंखें बंद की, जबान से कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर दफतन चौंक उठे। ये बंदरिया, ये कैद में है और रो रही है। बाबा ने फौरन हुक्म दिलवाया कि बंदरिया को आजाद किया जाए। जैसे ही बंदरिया आजाद हुई वो तेजी से नवाबजादे के कपड़ों को पकड़ने लगी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। नवाबजादा पहले तो घबरा गया, मगर फकीर बाबा ने फौरन कहा, नहीं, ये तुझे रास्ता दिखा रही है। इसकी जबान नहीं लेकिन दिल के इशारे जरूर समझा। फिर बंदरिया नवाबजादे को खींचते खींचते गांव के एक कच्चे मकान के दरवाजे तक ले गई। सामने कुएं के पास एक लड़की पानी भर रही थी। नवाबजादे की नजर पड़ी तो उसका दिल एकदम जोर से धड़का। ये तो नूरीन जैसी लगती है। मगर जब तक वो करीब पहुंचा वो लड़की अंदर जा चुकी थी। अब नवाबजादे के साथ खड़ी बंदरियां दरवाजा पीटने लगी। किसान की बीवी बाहर आई तो नवाबजादे ने लरजती आवाज में कहा, जो लड़की अभी अंदर गई है वो मेरी बीवी है। किसान की बीवी मुस्कुराई, साहब, ये तो हमारी बेटी है। गरीबों की झोंपड़ी में कहां कोई नवाब की रानी हो सकती है। नवाबजादा चुप हो गया, नजरें झुका ली और पलटने ही वाला था, मगर बंदरिया ने एकदम झोंपड़ी के अंदर छलांग लगा दी। नूरीन की मां नम आंखों से बोली, इसका मतलब है नवाब सच ही कह रहे थे, तू वाकई उसकी रानी है। और मेरी गोद की लख्त जिगर भी। वो बेटी को सीने से लगाकर खूब रोई, जैसे सालों का बिछड़ना अब आंसुओं में धुल रहा हो। मां ने आहिस्ता से पूछा, बेटी, अब तुम फिर वापस उस महल में जाना चाहती हो? नूरीन ने नजरें झुका ली, अम्मा, अगर नवाब को यह पता चल गया कि मैं एक मामूली किसान की बेटी हूं तो क्या वो फिर भी मुझे रानी मानेगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो सामने फकीर बाबा और नवाबजादा खड़े थे। नूरीन की नजर जैसे ही अपने बाबा पर पड़ी वो सब कुछ भूलकर लपक कर उनके सीने से लग गई। बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती थी, आप बहुत याद आए। फकीर बाबा ने बेटी के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है। नवाबजादा आगे बढ़ा, मेरी प्यारी रानी, देखो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम्हारी प्यारी बंदरिया की मदद से। नूरीन खुशी से मुस्कुरा उठी। सब कुछ जैसे ठीक होने लगा था। नवाबजादा ने फौरन नूरीन, फकीर बाबा और बंदरिया को लेकर महल वापसी की राह ली। पहुंचते ही उसने दरबार में एक खास बैठक बुलाई। मंत्री, पहरेदार, दोनों बीवियां और खादिम मौजूद थे। नवाबजादे ने सबके सामने कहा, हमारी बड़ी बीवी ने जिस फरेब, साजिश और हसद का मुजाहिरा किया
उसकी सजा जरूर मिलेगी। हमने उस पर एतबार किया, मगर उसने हमारी पीठ पीछे झरबोया। फिर उसने पहरेदारों को हुक्म दिया कि उस सौतन को सजा दी जाए। सख्त कोड़े लगाए गए और बाद में उसे महल की काल कोठरी में डाल दिया गया। अब नूरीन रानी बनकर फकीर बाबा को महल में ले आई और बंदरियां, वो तो उसकी जान थी, उसे अपनी खास साथी बनाकर हमेशा अपने पास रखा। अब वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक किसान की बेटी, एक बंदरिया, एक फकीर और एक नवाब, जिनके बीच सिर्फ मोहब्बत, दुआएं और सच का रिश्ता था। सब ने खालिस नीयत से नेकी की और आखिरकार अल्लाह ने सबको उनका हक दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी सबका आमोज और रूह को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। दुआ है अल्लाह पाक आप और आपके अहले खाना को भी बंदरियां जैसी हिफाजत, नूरीन जैसा सब्र और फकीर बाबा जैसी रोशनी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज अब नासिर।